हेलो स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज हम क्लास में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली आप नाम जान चुके हैं, पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अभी इन तीन प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप जान चुके हैं कि जब हम दो नंबर का ऑपरेशन करते हैं, कोई दो होल नंबर्स, तो उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो चुकी है, अब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी इसमें। तो होल नंबर्स के ऑपरेशन के बाद अगर आंसर होल नंबर ही आ रहा है, हमने ऑपरेशन चाहे एडिशन का किया हो, चाहे हम सब्ट्रैक्शन का किया हो, और चाहे हम मल्टीप्लिकेशन का करें, अगर दो होल नंबर्स के ऑपरेशन के बाद आंसर भी होल नंबर ही आता है तो क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। और अगर आंसर होल नंबर नहीं आता है तो क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। क्लोजर रूल में हमको यही देखना होता है कि क्या ऑपरेशन के बाद आंसर होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, हम दो नंबर ले लेते हैं। एक नंबर लिया हमने 6 और दूसरा नंबर लिया हमने 4। हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आप सभी जानते हैं, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। 6 और 4 का मल्टीप्लाई, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 6 में मल्टीप्लाई किया जा रहा है या 6 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किससे? 4 से। जब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमारे पास आता है 24। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। अभी हमने 6 को मल्टीप्लाई किया है 4 से और आंसर आया 24। आप देखिए 6 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है और 24 भी होल नंबर है। तो एक होल नंबर का ऑपरेशन दूसरे होल नंबर के साथ हो रहा है और आंसर जो आ रहा है वो होल नंबर्स में ही आ रहा है, होल नंबर में ही आ रहा है। तो क्लोजर रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस चेंज होने पर भी क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 6 से, तब भी आंसर हमारे पास 24 ही आता है। यहां पर 6 को मल्टीप्लाई किया जा रहा था 4 से, आंसर 24 आ रहा था। एक होल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे होल नंबर के साथ करने पर आंसर भी होल नंबर ही आ रहा था। ऑर्डर चेंज करने पर भी एक होल नंबर का मल्टीप्लाई दूसरे होल नंबर के साथ करने से आंसर होल नंबर ही आ रहा है। तो इट मींस कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर रूल फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर रूल फॉलो होता है। अभी देखिए एडिशन के केस में भी देखता हूं, थोड़ा सा रिपीट भी करता हूं। 6 + 4 इज इक्वल टू 10 और 4 + 6 इज इक्वल टू 10। आप देखिए 6 को 4 से ऐड किया, आंसर 10 आया। एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ ऐड करने पर आंसर भी होल नंबर ही आ रहा है। क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस को चेंज करके देखा, होल नंबर की पोजीशन को चेंज की, ये पहले और ये बाद में। अब 4 को 6 से ऐड कर रहे हैं, अभी 6 को 6 के साथ 4 ऐड कर रहे थे, अब 4 के साथ 6 को ऐड कर रहे हैं, तब भी आंसर हमारा 10 ही आ रहा है।
एक होल नंबर के साथ दूसरा होल नंबर ऐड करने पर आंसर होल नंबर नहीं है, इट मींस क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। सबट्रैक्शन के केस में देखें, 6 - 4 इज इक्वल टू 2। 6 होल नंबर, 4 होल नंबर, 2 भी होल नंबर। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर होल नंबर में आ रहा है। एक होल नंबर से दूसरे होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर होल नंबर ही आ रहा है, क्लोजर रूल फॉलो हो रहा है। ऑर्डर को चेंज करके देखते हैं, 4 - 6, अब यहां पर आंसर आएगा -2। जब हमने ऑर्डर को चेंज किया तो अब आंसर हमारा होल नंबर नहीं है। -2 इज नॉट ए होल नंबर, ये नेगेटिव नंबर है। तो जब ये नेगेटिव में पहुंच गया तो ये होल नंबर नहीं रहा। इस कंडीशन में सबट्रैक्शन के केस में आप देख रहे हैं कि क्लोजर रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप क्लोजर रूल को समझ रहे होंगे। एडिशन के केस में फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी फॉलो हो रहा है, पर सबट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं हो रहा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दो नंबर लेते हैं हम, 6 और 4। आप 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर 24। आप ऑर्डर चेंज करें, आप 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी आंसर 24। इट मीन्स 6 multiply by 4 is equal to 4 multiply by 6। तो आपने क्या देखा कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई आप 6 के साथ करें या 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करें, आंसर सेम आएगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो हो रही है। अब हम एडिशन के केस में भी बात करें, थोड़ा सा रिपीट साथ साथ चल रहा है। देखिए 6 + 4 = 10, 4 + 6 = 10। एडिशन के केस में भी आप देख रहे हैं कि जब आप 6 को 4 के साथ ऐड कर रहे हैं आंसर 10 आ रहा है, और जब आप 4 को 6 के साथ ऐड कर रहे हैं तब भी आंसर 10 आ रहा है। इट मीन्स 6 + 4 इज इक्वल टू 4 + 6। ऑर्डर चेंज करने पर एडिशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। इट मीन्स एडिशन के केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सबट्रैक्शन के केस की भी बात कर लेते हैं। 6 - 4 इज इक्वल टू 2। 4 - 6 इज इक्वल टू -2। आंसर बदल गया। इट मीन्स 6 - 4 डज नॉट इक्वल टू 4 - 6। तो सबट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में फॉलो होती है, मल्टीप्लाई के केस में फॉलो होती है, सबट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, समझनी है, और जो है इनका यूज आगे चल के होगा। अब मल्टीप्लिकेशन की तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सबट्रैक्शन और एडिशन के केस में आप देख चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए यूज की जाती है। तो हम 3 नंबर्स लेते हैं, 2, 3 और 4। हमने 3 नंबर सपोज कर लिए, 2 × 3 × 4। हमारे पास ये नंबर है। इन 3 नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है, क्या समझाती है कि हम
ऑपरेशन के ऑर्डर को चेंज करें तो आंसर बदलता है या नहीं बदलता। अगर बदलता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, और अगर आंसर सेम रहता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो चेक करके देखते हैं मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, चेक करते हैं। हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। एक फर्स्ट केस कि हम पहले मल्टीप्लाई करें 2 और 3 को, आंसर हमारे पास आया 6। फिर हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आया 24। अब सेकंड केस में फिर हम नंबर्स लिखते हैं और अब हम मल्टीप्लाई पहले इनको करते हैं, ऑर्डर को बदल देते हैं, मल्टीप्लाई करने का क्रम बदल देते हैं। पहले हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था एक साथ, अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12। अब 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ करें तो आंसर आया 24। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि हम पहले इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में इसका मल्टीप्लाई करें, या पहले इनका मल्टीप्लाई करें, बाद में इसका मल्टीप्लाई करें, आंसर पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। इट मीन्स हम 3 नंबर्स का या 3 से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, तीसरा केस एक और भी हो सकता है, तीसरा एक और केस हो सकता है कि हम 2 इंटू 3 इंटू 4, तो हम पहले मल्टीप्लाई 2 और 4 का करें, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करें 8, और अब ये 3 बचा, इसका मल्टीप्लाई हम बाद में करें और आंसर हमारे पास आ जाए 24। तो मैंने 3 केस आपको बताए। इस केस में ऑर्डर कुछ और है, आंसर लेकिन 24 ही है। इस केस में मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर कुछ और है, आंसर 24 ही है। इस केस में मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर कुछ और है, आंसर लेकिन 24 ही है। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा कि हम 2 से ज्यादा नंबर्स, 3 नंबर्स और भी ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में करें, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई करते समय हमें इस बात की फिक्र या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसी भी नंबर को पहले या बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही है मल्टीप्लाई के। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की देख ली।